भले ही आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली हो, मगर इंसानी शरीर के ज्यादातर हिस्से की गुत्थी को आज भी यह नहीं सुलझा पाया है। यह आज भी हमारे शरीर के अंदर की कई पहेलियों को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक जानने का प्रयास कर रहा है। दरअसल हम अपने शरीर में ऐसी कई चीजें देखते हैं जो दिखती तो नॉर्मल है, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक काफी अलग और चौंका देने वाला है। जैसे कि आप अपने हाथ की नसों पर ही गौर कर लीजिए। हम सभी जानते हैं कि इन नसों में हमेशा लाल खून दौड़ता रहता है। हमें जब कभी चोट लगती है या हमारा स्किन कटता या छिलता है, तब इन्हीं नसों में से लाल खून ही बाहर आता है। मगर जब हम इन नसों को ऊपर से देखते हैं तो ये हमेशा नीली, हरी या जामुनी रंग की नजर आती है। सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साइंटिफिक सोच। आज के एपिसोड में हम खून के पीछे का पूरा साइंस जानेंगे। इस बात पर से पर्दा हटाएंगे कि खून बनता कैसे है, खून का रंग लाल ही क्यों होता है। जब इसका रंग लाल होता है तो हमें नसें नीली, हरी या जामुनी कलर की क्यों दिखती हैं? क्या इसके लिए लाइट का फैक्टर जिम्मेदार होता है या इसका कारण कुछ और है? ऐसी तमाम बातों को जानेंगे। तो आइए फिर खून क्या है, इसी से स्टार्ट करते हैं। खून को जीवन का मूल आधार कहा जाता है। एक सामान्य इंसान में खून की मात्रा कम से कम 3 से 4 लीटर तक होती है। यह खून 3 प्रकार के सेल्स से मिलकर बना है। एक को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। दूसरे को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज। और तीसरे को प्लेटलेट्स कहते हैं। ये तीनों सेल्स प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ के साथ मिलकर खून का निर्माण करते हैं। हमारे खून में आरबीसीज की मात्रा ज्यादा होती है। यह पूरे खून का 45% हिस्सा होता है। यह प्रोटीन का ही एक रूप होता है। इस आरबीसी में ऑक्सीजन ढोने के लिए हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है। हमारे शरीर में आयरन की कुछ मात्रा भी पाई जाती है जो लगभग 20% तक होती है। इससे ज्यादा होने पर हीमोक्रोमेटोसिस नामक रोग के लक्षण पनपने लगते हैं। बहरहाल हीमोग्लोबिन में लाल रंग के घटक होते हैं जिन्हें हीम कहते हैं। हीम का काम होता है खून के साथ ऑक्सीजन को लाना और ले जाना। एक आरबीसी में ऑक्सीजन के लिए करीब 28 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि लगभग 600 आरबीसीज की संख्या पर महज एक डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करती है। जब भी हमारे शरीर में कोई रोग हावी होता है तो इसका मतलब होता है कि डब्ल्यूबीसीज कमजोर हो गया है। इसी तरह तीसरा घटक है प्लाज्मा। वो भी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण द्रव है। प्लाज्मा ज्यादातर पानी और नमक से मिलकर बना होता है, जो कि इंसान रोज लेता है। प्लाज्मा एक पीले रंग का गाढ़ा लिक्विड होता है। इसमें प्रोटीन, एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजेन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आदि मौजूद होते हैं। खून को जमाने और गाढ़ा करने का काम भी प्लाज्मा द्वारा ही किया जाता है। प्लाज्मा डब्ल्यूबीसीज को काफी हद तक मजबूत भी करता है। अगर खून के बनने की बात करें तो हमारे शरीर का 95% खून हमारे बोन मैरो में बनता है, जबकि बाकी का 5% खून हमारे लिम्फ नोड, लिवर और स्प्लीन में बनता है। बोन मैरो हड्डियों के बीच का मुलायम और स्पंज की तरह का भाग है। हमारे शरीर का अधिकतर बोन मैरो हमारे रीढ़ की हड्डी, सीने की हड्डी और कूल्हे की हड्डी में पाया जाता है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स बनते हैं और स्टेम सेल्स ही हमारे खून को बनाते हैं। जब स्टेम सेल परिपक्व हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं तो ये खून के अलग अलग हिस्सों का निर्माण करते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स इत्यादि। हमारा शरीर प्रति सेकंड 2 लाख रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जबकि इतने ही नष्ट कर देता है। नष्ट हो चुके खराब खून को टॉयलेट एवं पसीने के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल है कि खून लाल रंग का ही क्यों होता है। दरअसल इसके बारे में समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज किसी रंग में कैसे दिखती है। मतलब मेरे पेन का रंग अगर नीला है तो वो मुझे नीला ही क्यों दिखता है, और जब अंधेरा होता है तब हमें कोई भी चीज दिखाई क्यों नहीं देती। अंधेरे में जैसे ही हम किसी चीज की ओर रोशनी करते हैं तो फिर वह हमें कैसे दिखाई देने लगती है। असल में किसी वस्तु पर जब भी प्रकाश पड़ता है और वह पलटकर हमारी आंखों की तरफ आता है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देती है। हालांकि हमें कोई वस्तु केवल उतनी ही दिखाई देती है जितना प्रकाश उस वस्तु से पलटकर हमारी तरफ आ रहा होता है।
ठीक इसी तरह के कॉन्सेप्ट से वस्तु के रंगों का भी निर्धारण होता है। जब भी कोई सफेद प्रकाश की 7 रंगों वाली किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, वह वस्तु कौन से रंग का प्रकाश वापस कर रही है, यह वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। वह जिस रंग का प्रकाश वापस करती है, वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। बाकी के रंग उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ऐसा ही हमारे खून के साथ भी होता है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन नीले और हरे रंग के प्रकाश को सोख लेता है और लाल तथा नारंगी रंग के प्रकाश को वापस भेजता है, जिससे हमें खून लाल रंग का दिखाई देता है। अब सवाल है कि नसें नीली, हरी या फिर जामुनी क्यों दिखाई देती हैं? आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि ऑक्सीजन युक्त खून लाल होता है, जबकि बिना ऑक्सीजन वाला खून नीला होता है। मगर ये बात सरासर झूठ है। दरअसल खून एक परिवहन ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है और खराब तत्वों को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद यही खून फिर फेफड़ों में वापस जाता है। फेफड़ों में वापस आने के बाद भी यह खून लाल रंग का ही होता है। कहने का मतलब साफ है कि कभी भी इंसान के खून का रंग नीला या काला नहीं होता, सिर्फ शेड में बदलाव आता है। इस तरह नस का नीला दिखना सिर्फ एक भ्रम है। यह एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। दरअसल नसें त्वचा की बिल्कुल पतली सी परत के नीचे होती हैं। त्वचा के ऊपर से नस में हमें जो रंग नजर आता है वो रेटिना के वेवलेंथ पर निर्भर करती है। हमारे स्किन में कई परतें होती हैं जो प्रकाश के अलग अलग रंग के वेवलेंथ को बिखेर देती हैं, जिससे रेटिना को भ्रम हो जाता है। प्रकाश की नीली और हरी वेवलेंथ हमेशा लाल वेवलेंथ से छोटी होती है। इसी कारण से लाल रंग की तुलना में नीले रंग के प्रकाश की किरणें टिश्यू को उतनी गहराई तक नहीं भेद पाती और पहले से और ज्यादा परावर्तित हो जाती हैं तथा हमारी रेटिना से आकर टकरा जाती हैं, जबकि लाल रंग की किरणें अंदर तक जाती हैं और इनका कुछ ही हिस्सा परावर्तित होकर बाहर दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि लाल खून होने के बावजूद नसें नीली नजर आती हैं। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि खून लाल रंग का ही क्यों दिखता है, इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। इस बीच अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो इसका सुझाव भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नमस्कार।